हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का न्यू एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो अनीशा होती है वो दिग्विजय के पास होती है और दिग्विजय होता है वो उसको बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ अनीशा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और तुम रात से ही परेशान हो। तो यहाँ पर अनीशा जो होती है बोलती है कि नहीं, मैंने तुम्हारे घर वालों को कैसे भी कन्विंस किया है, तो मैं कैसे तुम्हें छोड़कर जा सकती हूँ। तभी दिग्विजय बोलता है कि नहीं अनीशा, तुम जाओ, तुम्हें चोट भी लगी है तो तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, और वैसे पे भी तुमने मेरे लिए बहुत किया है, यहाँ तक कि जितना मेरी पत्नी ने नहीं किया। तो इस तरीके से वो उसको बात करते हैं। यहाँ पर रानी जो होती है वो घर से भाग कर निकल गई होती है दिग्विजय से मिलने के लिए और ऑटो में बैठी होती है। तो उसको याद आ रहा होता है कि पता नहीं दिग्विजय ने खाना खाया कि नहीं खाया, और वो रो रही होती है और वो सोच रही होती है कि दिग्विजय पता नहीं कैसे रहेगा, उससे तो पुराने बेड पे भी नहीं सोया जाता है, तो वहाँ पे जेल में कैसे सोएगा, कैसे रहेगा। पूरी रात वो टेंशन में रहती है, यहाँ पर वो परेशान होती है। यहाँ पर अनीशा जो होती है वो दिग्विजय के पास होती है और बोलती है, तभी उसको कॉल आता है यहाँ पर तो लॉयर के लिए। तो वो बोलती है कि ठीक है, वो वहाँ पर साइन करना होता है। तो बोलती है कि दिग्विजय मैं जा रही हूँ फ़िलहाल के लिए अभी, और मैं आती हूँ जल्दी ही कुछ करके, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूँगी, मैं जल्दी ही कुछ करती हूँ। तो दिग्विजय को वहाँ पर बोल के जाती है और यहाँ पर जैसे ही जाती है अनीशा तो वो बोलती है पुलिस को कि तुम यहाँ पर सब संभाल लेना। तो बोलता है मैम हाँ मैं सब कुछ संभाल लूँगा, आप जाइए। और यहाँ पर अनीशा जैसे ही निकलती है तो रानी जो होती है वो वहाँ पर आ रही होती है। जैसे ही वो अंदर आती है तो यहाँ पर पुलिस वाले जो होते हैं उसे जाने नहीं देते रानी को देख करके। वो बोलते हैं कि कौन, तो रानी बताती है कि मैं उनकी वाइफ हूँ रुद्रानी गांधी और मुझे अब मेरे हस्बैंड से मिलना है। तो यहाँ पर जो खिड़की होती है वहाँ से दिग्विजय देख रहा होता है और रानी को देखता है। रानी दिग्विजय को देखती है तो वो रो रही होती है। यहाँ पर पुलिस जो होते हैं उसको जाने नहीं देते और तभी जो रानी होती है बोलती है कि तुम्हारे यहाँ पर कोई महिला कांस्टेबल है तो वही मुझे हाथ लगा सकती है, तुम नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर जो महिला कांस्टेबल होती है वो फ्रेश होने गई होती है, वो नहीं आती। इतने में मौका देखकर रानी जो होती है दिग्विजय के पास चली जाती है। तो यहाँ पर जो पुलिस होता है वो अनीशा के पास कॉल करता है और बोलता है कि मैम यहाँ पर उनकी वाइफ आई है मिलने और वो प्रेग्नेंट है, तो ऐसे में मैं उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तो वो बोलती है चलो ठीक है, और वो बोलती है कि यहाँ पे भी रानी मिलने चली गई। यहाँ पर रानी जो होती है दिग्विजय के पास जाती है और रोती रहती है। तभी दिग्विजय को बोलती है कि दिग्विजय तुम ठीक हो ना। तभी दिग्विजय बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो। और उसके सोनोग्राफी के लिए पूछता है तो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर परेशान हो और तुम मेरे लिए सोच रहे हो, और तुम बताओ पहले हुआ क्या है। तभी वो बोलता है कि सब लोग आए मुझसे मिलने, तुम क्यों नहीं आए। तो रानी जो होती है वो बताती है कि मैं आना तो बहुत चाहती थी पर कोई आने नहीं दे रहा था और मैं सबसे छुप छुपा के बचा के आई हूँ तुमसे मिलने दिग्विजय, मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो दिग्विजय से मिलती है और बोलती है कि दिग्विजय तुम बताओ हुआ क्या था। तो बोलता है कि पता नहीं, मुझे कुछ समझ में खुद ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पर वो बोलता है, तो रानी जो होती है बोलती है मुझे लग रहा है कि तुम्हें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है और मैं जल्द ही इस चीज़ का पता लगाऊंगी। यहाँ पर रानी जैसे ही भगी होती है तो ये पिंकी जो होती है आती है और तमाशा करती है कि देखो काकी यहाँ से वो भाग कर गई है, और वो घर वालों से बताती हैं। तो यहाँ पर जो बा होती है बोलती है कि देखा ना ये तमाशा करके गई है, मुझे पता था कि ये जाएगी ही। और बा उसको खरी खोटी सुना रही होती है, रानी को बोलती रहती हैं यहाँ पर। तो तभी जो देबू होती है बोलती है कि बा ये देखो ना, ये उतनी ऊंचाई से नहीं कूदी है और उसने डबल कुर्सी लगाई, उसको पता है वो अपने बच्चों को सेफ में रखती है और इस सब कुछ ध्यान में रख के उसने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर जो बा होती है वो देबू को डांटती हैं और यहाँ पर तमाशा हो ही रहा होता है। तब तक जो रानी होती है वहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर जो पिंकी होती है वो बोलती है कि अगर उसको कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगी, उसको राजकोट जाना होगा। तो राजकोट का नाम लेती है। तभी वहाँ पर जो रानी होती है पहुँच जाती है और बोलती है कि मैं कुछ भी हो मैं राजकोट नहीं जाऊँगी और मैंने जो कुछ भी किया है मुझे पता है, मैं अभी अभी दिग्विजय से मिलकर आ रही हूँ। और वैसे पे भी तभी बा बोलने लगती हैं कि ये देखो आ गई यहाँ राजकोट वाली, तमाशा करके बिना तमाशा किए इनका बनता नहीं। तो वो तभी रानी जो होती है बोलती है कि अगर मैं बता के जाती तो वैसे पे भी आप लोग जाने ही नहीं देते मुझे, मैं तो कब से बोल रही थी। और फिर वो बोलती है कि मैं दिग्विजय से मिलकर आ रही हूँ, दिग्विजय की कोई गलती नहीं है, उसको फंसाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो पिंकी होती है वो बोलती है कि इनको बहुत पड़ी है क्योंकि हर रोज़ तमाशा तो यही करती थी और आज इनको बड़ा समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर बात जो होती है बोलती है कि डॉक्टर की पढ़ाई करके थक चुकी है, इसलिए अब कोर्ट कचहरी में जाना चाहती है। तो वहाँ पर बात जो होती है वो
रानी को इस तरीके से सुना रही होती हैं। तो रानी बोलती है कि मैं दिग्विजय के साथ रहूँगी। और तभी यहाँ पर जो नारायणी होती है बोलती है कि तुम्हें इस हालत में कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना। और सब लोग यहाँ पर बोल रहे थे। धनंजय भी जो होता है वो उसको समझाता है कि रानी वैसे पे भी अनीशा का हॉस्पिटल है तो उसकी रिपोर्टेशन की बात है, तो वो वहाँ पर वैसे भी कुछ नहीं होने देगी। और बाकी सब लोग समझा रहे होते, लेकिन तभी रानी बोलती है कि सब लोग साथ में हैं, मैं जानती हूँ सबको दिग्विजय की परवाह, लेकिन मैं भी तो उसकी पत्नी हूँ ना, और मेरा जाना ठीक है, मैं इस हालत में उसे कैसे छोड़ सकती हूँ, मुझे साथ में जाना है। तो यहाँ पर नारायणी बोलती है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, कुछ नहीं करोगी। तभी वो रिक्वेस्ट करती है अपने ससुर से, तो वो जो पापा होते हैं उनके तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं कि रानी अभी सोने का टाइम है, सब लोग सो जाओ और कल तुम हमारे साथ तैयार हो जाना वहाँ पर जाने के लिए। तो यहाँ पर सब चले जाते हैं। और दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पर कोर्ट की सुनवाई होने को रहती है, यहाँ पर बेल के लिए रिमांड होता है। तो जैसे ही दिग्विजय वहाँ पर, जैसे ही रानी और बाकी सब लोग आते हैं वहाँ पर, दिग्विजय भी आते हैं और दिग्विजय को पूरी मीडिया वहाँ पर आगे आ जाती है और उनसे सवाल जवाब करने लगती है। तो यहाँ पर पुलिस जो होती है वो कैसे भी लेकर के उनको अंदर जाती है। यहाँ पर रानी जो होती है और बाकी घर वाले सब अंदर जाते हैं। तो दिग्विजय को देख करके जो नारायणी होती हैं वो गले लगा लेती हैं और रोती हैं। तभी यहाँ पर अनीशा जो होती है वो लॉयर लेकर आती है और लॉयर आता है और तभी वो अनीशा जो होती है बोलती है कि मुझे बात करनी है और यहाँ पर अभी ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हैं, चलते हैं, यहाँ पर सुनवाई होने का टाइम हो गया है, तो बेल के लिए लेट ना हो। तो वो वहाँ पर लेकर जाती है वकील को और सब अंदर जाते हैं। यहाँ पर जो दोनों पक्ष के वकील रहते हैं, तभी यहाँ पर जो पेशेंट की वाइफ होती है उससे सवाल जवाब किया जाता है। तो वो बताती है कि मैं यहाँ पर साइन नहीं कर रही थी, इन्होंने ज़बरदस्ती साइन करवाया है। तो वो इस तरीके से बोलती है। यहाँ पर जो बचाव पक्ष के होते हैं, जो दिग्विजय के वकील होते हैं, वो बोलते हैं कि पेशेंट की हालत सही नहीं थी, इसलिए डॉक्टर दिग्विजय गांधी ने उनकी कंडीशन देख करके ये सब किया है। तो वो सवाल जवाब का सिलसिला चलता है यहाँ पर। और तभी यहाँ पर बुलाया जाता है तो रिपोर्ट दिखाई जाती है जिसमें कि सब नॉर्मल होता है। दिग्विजय के तरफ से जो रिपोर्ट रहती है, तभी वहाँ के जो रहते हैं वकील वो दिखाते हैं जिसमें कि रिपोर्ट नॉर्मल नहीं होती है। तभी वो बोलते हैं कि ज़रूरी रिपोर्ट से कोई छेड़छाड़ की होगी। यहाँ पर अनीशा जो होती है वो काफ़ी घबराई होती है क्योंकि अनीशा की ही ये चाल है। और अनीशा बोलती है कि अब तो मैं दोनों तरफ से फंस गई, अगर मैंने दिग्विजय को नहीं बचाया तो वो जेल में चला जाएगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, और अगर दिग्विजय को बचाया तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरे यहाँ पर हॉस्पिटल की रिपोर्टेशन ख़राब हो जाएगी, तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। यहाँ ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। तभी वहाँ पर जो जज होते हैं वो वहाँ पर एक फ़ैसला लेते हैं जिसमें कि 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड में यहाँ पर दिग्विजय को भेज दिया जाता है। और जैसे ये चीज़ें सुनते हैं घर वाले परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं। यहाँ पर जैसे दिग्विजय निकलता है पूरे मीडिया वाले उसको घेर लेते हैं। तो जैसे मीडिया वाले घेरते हैं यहाँ पर दिग्विजय कुछ नहीं बोल रहा होता है और बाकी के जो पब्लिक होते हैं वो तमाशा करने के लिए बोलते हैं कि तुम पैसों के लिए ये सब किए हो। तो यहाँ पर उसको बचाने के लिए रानी आ जाती है और रानी मीडिया के सामने बोलती है बस बहुत हो गया, मेरे पति को फंसाया गया है, मेरे पति निर्दोष है और मैं ये चीज़ें जल्दी ही साबित करके रहूँगी। तभी वो लोग बोलते हैं आपको पता है कि किसने किया है? तो बोलती फ़िलहाल के लिए तो नहीं पता, लेकिन जल्द ही मैं इस चीज़ को सबके सामने लेकर आऊँगी कि मेरे पति निर्दोष हैं। यहाँ पर रानी जैसे ही घर पर आती है तो वो बाकी सब लोगों को, घर वालों को बताती है कि दिग्विजय जो है निर्दोष है। और तभी वो ईशान और यहाँ पर देवू को बताती है कि दिग्विजय को फंसाया गया है। तभी जो ईशान होता है बोलता है कि कहीं डॉक्टर सोहम ने तो उसे नहीं फंसाया। तो बोलते हैं नहीं, डॉक्टर सोहम भले ही चाहे जैसे रहे हों उस समय, लेकिन इस समय मैं जानती हूँ कि उनका नेचर बहुत ही अच्छा है और ये काम वो नहीं कर सकते हैं, कोई और ही है जो दिग्विजय को फंसा रहा है और मैं जल्द ही पता लगा कर रहूँगी। आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है जहाँ पर रानी जो है वो सवाल करेगी अनीशा से और अनीशा जो होगी वो घबराई हुई होगी क्योंकि यहाँ पर अनीशा की चाल जो है वो भारी पड़ने वाली है। यहाँ पर रानी पता लगा कर रहेगी कि दिग्विजय को किसने फंसाया है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।